Good morning, my dear students. Today I will explain E-log frame in differentiation. Let's see what is E-frame concept in differentiation. E-log frame. E-log frame. What is E-log frame? E to the power log then frame. फोटो फ्रेम जानते हैं आप? ये फ़ोटो फ्रेम बच्चों, आपका ये फ्रेम बोलते हैं इसको। यहाँ आपकी फ़ोटो आती है, तो आपकी फ़ोटो अगर फ्रेम में लगी हुई है तो इस फ्रेम को आप ई लॉग में अप्लाई कर सकते हो। ई लॉग देन फ्रेम मीन्स आपके पास ये आपकी फ़ोटो है, दिस इज योर फोटो, इसको आपने ई फ्रेम में डालना है। तो ई फ्रेम या ई लॉग देन फ्रेम, ई लॉग और इसको यहाँ फिट कर दिया आपने। तो कोई भी फ़ोटो ई लॉग में इस तरह से अप्लाई कर दी जाती है। वैसे तो ये फार्मूला है ई टू द पावर लॉग एफ एक्स इज़ एफ एक्स। हम इसको नई तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं फोटो फ्रेम फॉर्म में। साइन एक्स है तो साइन एक्स को आपने फ्रेम में डालना है, तो फ्रेम ई लॉग होता है, आपको याद रखना है। दिस इज़ अ फ्रेम, ई लॉग देन फ्रेम। तो साइन एक्स को फ्रेम में फिट करना है, इट इज़ ई लॉग, यहाँ फ्रेम बना था, यहाँ साइन एक्स को फिट कर दिया। ये आपकी फ़ोटो है, इसको आपने ई फ्रेम में फिट कर दिया यहाँ। और वैसे भी समझिए ई टू द पावर लॉग एफ एक्स इज एफ एक्स, ये कॉन्सेप्ट मेन ये था, लॉग का प्रॉपर्टी है ई टू द पावर लॉग एफ एक्स बिकम्स एफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर लिखा है, मान लो ये आपकी फ़ोटो है, इसको ई फ्रेम में डालना है। ई फ्रेम क्या है? ई लॉग, और फ्रेम यहाँ पर फिट कर दिया आपने, तो ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। तो यानी आपके पास सपोज 10x इज देयर, इसको ई फ्रेम में फिट करना है। तो ई फ्रेम में आपको याद रखना है ई लॉग फ्रेम ये है, तो यहाँ पर फ्रेम होता है ई लॉग में, यहाँ पर आप 10x को फिट कर दीजिए, तो इट बिकम्स ई टू द पावर लॉग 10x। अब प्रॉपर्टी थी ई टू द पावर लॉग एफ एक्स इज एफ एक्स, तो 10x बन गया। तो किसी भी फंक्शन को ई फ्रेम में आप डाल सकते हैं। आपके पास लिखा होता माइनस कॉट एक्स, ई फ्रेम में डालना है। ई फ्रेम क्या है? ई लॉग फ्रेम बोलते हैं, ई लॉग देन फ्रेम, यहाँ पर आप माइनस कॉट एक्स को फिट कर सकते हो। कोई भी फंक्शन हो आपका किसी तरह का आप फिट कर सकते हैं। अब देखिए, अब फोटो सपोज इस नेचर की है, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स नेचर की फ़ोटो है, तो आपने ई फ्रेम में लगाया, ई टू द पावर लॉग इस फोटो को फ्रेम में लगा दिया। अब देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी थी लॉग एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो जी एक्स आगे आ गया। तो अब ये स्किप करेंगे हम, आपको डायरेक्ट याद ये रखना है बच्चों, जब हमारे पास फ़ोटो इस नेचर की हो, तो ये फ़ोटो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो इसको उठा के आगे रख दो आप, इसको इस तरह सेट कर लो। जब फोटो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो टॉप को उठा के ऐसे समझ लो आप, ये ऐसे इसको फिट करो आप जी एक्स एफ एक्स, तब आपके पास डायरेक्ट आपको याद रखना है ई टू द पावर लॉग, तो फ्रेम है ही आपके पास, तो फोटो एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स की फॉर्म में आ जाएगी ये, ऐसे समझोगे इसको आप। यानी इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास लिखा होता साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, इसको फोटो फ्रेम में आपने डालना है, तो ये क्या समझा जाएगा? कॉस एक्स साइन एक्स, इस तरह से आपने याद रखा है इसको। अब फोटो फ्रेम में डाला ई टू द पावर लॉग, ये फ्रेम है आपका, तो फ्रेम के बाहर ये कॉस एक्स आएगा आपके पास और लॉग साइन एक्स, इस तरह से। सपोज एक्स टू द पावर साइन एक्स लिखा है, तो फोटो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, इसका हेड सही कर लिया, हेड सही करके रफली समझाया जा रहा है आपको। तो साइन एक्स को ऐसे लिखना है, साइन एक्स एक्स, तो जब लॉग फ्रेम में डालोगे ई टू द पावर साइन एक्स लॉग एक्स, इस तरह से इसको मेमोराइज करोगे आप। चलिए, जो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स वाले क्वेश्चन थे या एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स वाले क्वेश्चन थे, तो आपने दो मेथड से पढ़े। एक मेथड आपने पढ़ा था लॉग लेके, आज आपको बता रहे ई फ्रेम मेथड। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों मेथड आपको आने ज़रूरी हैं। तो ये क्वेश्चन था वाई एक्स टू द पावर एक्स, तो ई फ्रेम से आप करते तो ई फ्रेम का ए टू द पावर लॉग, और आपने इसको फ्रेम में फिट कर दिया। और अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, फोटो को सही कर लो बोला तो एक्स एक्स लिख दिया इसको मैंने, तो ये डायरेक्ट आप याद रखते एक्स लॉग एक्स, इस तरह फिट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप फोटो को फ्रेम में सजा लीजिए। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, अब आपको लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो चेन रूल अप्लाई होगा, ई टू द पावर एफ एक्स, ई टू द पावर एफ एक्स देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, ये हो गया आपके पास। अब इसका काम ख़त्म, अब इसको वापस उतार दीजिए फ्रेम से। अब इसको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या था? एक्स टू द पावर एक्स था ना, वापस फ्रेम से उतार दीजिए। हमें तो डिफ्रेंशिएशन अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा करना है, इसमें लगाइए प्रोडक्ट रूल, ये आप कर चुके हैं प्रोडक्ट रूल कॉन्सेप्ट को, तो आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स टू द पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। सपोज क्वेश्चन होता
y इज़ इक्वल टू 10x⁻x प्लस 10 इनवर्स √x। हम इसको करने जा रहे हैं बच्चों। तो इसमें तो वैसे भी ये काम करेगा नहीं बच्चों, मैंने आपको बताया इट इज़ नॉट 10x⁻x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है। dy/dx इज 10f(x) मीन sec² f(x), देन dy/dx ऑफ f(x) इस वाले पार्ट में 10 इनवर्स f(x) 1/1 प्लस f(x²) dy/dx ऑफ √x। अब देखिए ये तो हो चुका, इसको dy/dx अभी ऐसी कॉपी करिए, इसको ई फ्रेम से कर रहे हैं हम, तो x⁻x को ई फ्रेम में इस तरह लिखा जा सकता है। dy/dx एज इट इज रहा, अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। x⁻x को ई फ्रेम में रख लिया, वरना तो इसको आप u लेके करते, log ले करते, पहले कर चुके हैं आप। ई फ्रेम से कर रहे हैं अब हम, ये आगे ये सब हो चुका है, ये ऐसे रहा। अब देखिए dy/dx इसका करना है आपको, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, चेन रूल लगाइए इसमें, आप बाहर ब्रैकेट यूज कर लिया, e⁻f(x) का e⁻f(x), देन dy/dx ऑफ x log x। ये सब आप कर चुके हैं, इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन तो x log x का करना है, इसकी फ़ोटो फ्रेम से उतार के आप x⁻x लिख सकते हैं इसको, और यहाँ आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया। ये प्रोडक्ट रूल से ये आपका रिजल्ट आ गया, ये पहले हो चुका है आपका, तो ये आपका x कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आपको मिल गया। सपोज क्वेश्चन है y इज़ cos x⁻sin x प्लस 3sin x। तो अब देखिए लॉग तो डायरेक्ट लोगे नहीं, u और v करके करते हैं आप, तो हम लॉग लेके नहीं करना चाह, ई फ्रेम से करना चाह रहे हैं, तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। y इज़ ई फ्रेम में लगाया इसको हमने, तो ई फ्रेम मैंने आपको क्या बताया, इसको सही फोटो को सही कर लो, sin x log x लिख लो, ई फ्रेम में लगा लिया, e⁻log ये sin x आगे cos x ये, और ये आपका कुछ नहीं किया हमने, इसमें भी हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। अब हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन dy/dx, तो ये आपका e⁻f(x) चेन रूल लग जाएगा, तो चेन रूल से e⁻f(x) का e⁻f(x), देन dy/dx ऑफ sin x इंटू log cos x, और ये आपका पावर फंक्शन है बच्चों n⁻f(x) वाला, तो 3 sin x log 3 dy/dx ऑफ sin x। अब आप देखिए इसको आप वापस, जैसे आपने डिफ्रेंशिएशन कर लिया वहाँ, फिर उसके बाद इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप फोटो जो है ना फ्रेम से उतार दीजिए। ये क्या चीज़ थी आपके पास, cos x की पावर sin x था, उतार के वापस वही लिख लिया आपने। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए, sin x है आपका, log cos x है, फर्स्ट dy/dx ऑफ log cos x प्लस log cos x dy/dx ऑफ sin x, ये आपका हो चुका है। इसमें आपको sin x का cos x लिखना है ओनली, ये पार्ट। अब आप log cos x का जानते हो 1/cos x, देन cos x का माइनस sin x, तो 10x बन जाएगा फाइनल, sin x ये हो चुका है। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आपको मिल गया। y is x⁻x, prove that second derivative minus 1/y dy/dx whole square minus y/x। एक बात ध्यान रखना बच्चों, d2y/dx 2 इज़ नॉट dy/dx होल स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों। ये तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ उसका होल स्क्वायर है, यानी y बराबर आपके पास x² है, और आपने dy/dx निकाला वो 2x आ गया, तो इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे आप, तो ये तो आपको dy/dx का होल स्क्वायर देगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को स्क्वायरिंग किया है, ये वो चीज़ है, और जबकि इसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते, सेकंड डेरिवेटिव आपको मिलता 2, तो इसमें ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको ये प्रूव करना है बच्चों। y x⁻x दिया था, तो f(x⁻gx) और f(x⁻f(x) में दो मेथड हमने पढ़ लिए, एक ई फ्रेम से और एक लॉग से, दोनों मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिया, log f(x⁻gx) x आ गया, डेरिवेटिव किया log y 1/y dy/dx, यहाँ प्रोडक्ट को लगाया तो 1 प्लस log x आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको मिल गया, यहाँ से y की भी मल्टीप्लाई कर दो तो dy/dx ये आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया, हमको सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। अब दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, dy/dx डेरिवेटिव इज d2y/dx2, अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हियर, फर्स्ट dy/dx ऑफ दिस प्लस दिस d/dx ऑफ y। अब देखिए 1 का 0 log x का 1/x, ये हो चुका है, ये कुछ नहीं करना आपको, ये आ गया। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया, आपको प्रूफ ये करना है। तो चलिए अब देखिए इन्हीं सब की हेल्प से हम करते हैं बच्चों। हमने क्या किया, 2 का यूज कर लिया, यूजिंग 2 का किस तरह यूज किया, y/x तो ये रहा, यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू हमने पुट करी यहाँ से, अब हम 2 का यूज करें, 2 हमारे पास ये देखो, तो 1 प्लस log x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1/y dy/dx। अगर यहाँ से हम 1 प्लस log x की वैल्यू निकाल लें, 1/log x आ गया 1/y dy/dx, तो यूजिंग 2 लिखा है मैंने। हमने 1 प्लस log x की वैल्यू
1/y/dx पुट कर दी सेकंड से निकाल के, तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ये वहाँ शिफ्ट कर दिया आपने, सब वहाँ शिफ्ट हो गए और ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ये आपको प्रूव करना था। अब अगर हम इसको करते ई फ्रेम से तो क्या होता देखिएगा, वही रहा, हमने लॉग नहीं लिया दोनों साइड, ई फ्रेम में फिट कर दिया इसको। ई फ्रेम में आपको बताया था। अब डिफ्रेंशिएट किया dy/dx, चेन रूल लगेगा e⁻f(x) का e⁻f(x), देन डेरिवेटिव ऑफ x log x। इसको आपने सॉल्व किया बच्चों। अब देखो जैसे आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया ना तो फोटो उतार लीजिए, ये x⁻x ही तो है, तो वापस यही लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं बार बार। चलिए इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से, तो हमारा आंसर 1 + log x आ जाएगा, ये हो गया। अब चलिए सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy/dx ऑफ x⁻x। अब देखिए ये ऐसी रहा, 1 का 0 log x का 1/x, ये ऐसी रहा। अब dy/dx ऑफ x⁻x करना है, तो ये ई फ्रेम में करके करेंगे हम, तो dy/dx अभी ऐसे लिखा हमने, इसको फ्रेम में लगा लिया, ये फ्रेम में लग के ये आ गया। चलिए यहाँ हो गया x⁻x × 1/x, ये अब ब्रैकेट यूज करिए क्योंकि यहाँ चेन रूल लगेगा हमारा, तो चलो ब्रैकेट ना भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसको करिए e⁻f(x) का e⁻f(x), देन dy/dx ऑफ x log x। तो ये सब स्टेप तो आपके हो चुके हैं, और इसको प्रोडक्ट रूल से आपका ये आ जाएगा, ये आप जानते हो, इसमें जब प्रोडक्ट रूल आओगे ये आ जाएगा। तो आपके पास ये हो गया, और इस फोटो को मैंने वापस उतार दिया फ्रेम से, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ चुका है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो x⁻x ये रहा, 1 + log x का होल स्क्वायर बन गया। अब हम वही 1 + log x की निकाल लेते हैं बच्चों, 1 + log x यहाँ से निकाल लो आप, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला था ना, ये आपका ये आ गया। तो यहाँ से 1 + log x की वैल्यू क्या आएगी, dy/dx अपॉन x⁻x, ये फिट कर दिया यहाँ पर, होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब क्या हुआ, dy/dx का भी होल स्क्वायर होगा, और x⁻x क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में y दिया था, क्वेश्चन में y = x⁻x दिया था ना, तो x⁻x के प्लेस पे क्या लगा दिया, y का स्क्वायर ये आ गया, एक y आपका कैंसिल हो गया, तो dy/dx का होल स्क्वायर बन गया, ये आपको ऐसे प्रूफ हो गया। तो दोनों ही मेथड आपके पास हैं, दोनों मेथड आपको आने चाहिए, कई बार इजी रहता है ई फ्रेम से। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको गिवन है x ये y ये, सेकंड डेरिवेटिव प्रूव करना है एट t π/2। अभी तक आपने फर्स्ट डेरिवेटिव प्रूव किया था पैरामीट्रिक में, आप सेकंड डेरिवेटिव प्रूव करना है। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसको आपने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गया, y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गया, और dy/dx आप जानते थे, y को dy/dt लिखना, x को dx/, ये आपके पास dy/dx के लिए आ गई। 1 + cos t को बच्चों हमने 2 cos² t लिख लिया, और sin t को 2 sin t/2 cos t/2 लिख के हमारे पास dy/dx ही आ चुका है। अब हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो अब इसको दोबारा से आप डिफ्रेंशिएट करोगे। ये फंक्शन किसका है, t का है बच्चों, तो हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो d2y/dx2, तो cot x का होगा माइनस के cos x² होता है, तो माइनस के cos x² t/2, देन d/dx ऑफ t/2, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका भी आप करोगे, तो t/2 का कितना हो गया 1/2, लेकिन dt/dx आपको और लिखना पड़ेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन t का है, तो dt/dx आपके पास और आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। तो सेकंड डेरिवेटिव में ये चीज़ और आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, आपके पास होगी ऑलरेडी। यहाँ से देखिए dx/dt आपके पास कितना है, माइनस का a sin t है, रेसिप्रोकल कर दोगे तो माइनस के 1/a sin t हो जाएगा, ये dt/dx आपने पुट कर दिया, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव निकल के आ गया। इसमें आप देखो कि बच्चों ये 1/2 है, माइनस के 1/2 है cos x²। हाँ, अब आपको किस पर पूछा था, ये तो आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव है t π/2, तो सेकंड डेरिवेटिव में t के प्लेस पे π/2 लिखना है आपको, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के ऐसे शो करते हैं इसको, तो सेकंड डेरिवेटिव में t के प्लेस पे π/2 पुट कर दीजिए, यहाँ π/2 पुट कर दो, यहाँ π/2 पुट कर दो, ये पुट करने के बाद sin 91 और cosec 45√2, इसको सिंप्लीफाई किया सारा, तो आपको मिल गया -1/a। तो आपको पैरामीट्रिक में सेकंड डेरिवेटिव जब पूछा होगा तो ध्यान रखिएगा इसको किस तरह से हमको सॉल्व करना है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 5.2 ML अग्रवाल के क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। जो ना आए ग्रुप पर मुझसे डिस्कस करिए, और वहाँ पर फिर आपको ये बताए जाएंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कल संडे है, संडे मंडे टाइम लीजिए, पूरा आराम से करिए।
जो नहीं होगा आपको, आप मैं जब जिस दिन जूम क्लास में आपको डिस्कस करूँगा इन क्वेश्चन को, आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। एम एल अग्रवाल अगर है तो एम एल अग्रवाल के क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछे हुए भी हैं, एनसीईआरटी के भी हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। एम एल अग्रवाल नहीं है आपके पास तो इसमें देखिएगा, वरना एम एल अग्रवाल का यूज़ करिएगा। और मेरे नंबर 8077843350 पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत आपको हो।